उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा। तो गर्भावस्था में माता प्यारी बाई को जो भी प्रतिक्रमण गाथा दिया जाता था वो तुरंत मुखोद्गत हो जाता था। पर नित प्रतिदिन हजारों लोग जन्म लेते हैं और हजारों लोग मरते भी हैं। घर के प्रेम स्नेह आत्मीयता में अंतर नहीं आने दिया। ये आप श्री के जीवन की बहुत बड़ी कसौटी थी। पर क्योंकि मेरी गुरु माता यानी गुरनीति माता साहब यहाँ थे, हम मद्रास में थे और यहाँ से देवलोक गमन पधार गए, हम उन्हें मिल नहीं सके। जब से मैंने ये संकल्प किया है कि मेरा जन्मदिन मनाना नहीं, समझे? ABC, always be calm, always be cheerful, always be careful। सती जी कहती थी मानो अंतर्ज्ञान से जान चुकी थी। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस और स्वानंद महिला संस्था निर्मित भारत माता श्रमण संघ प्रवर्तिनी दक्षिण सम्राज्ञी महाराष्ट्र शेरनी लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार थी उज्जवल प्रमुखा मातृ स्वरूपा परम पूज्य प्रमोद सुधाजी महाराज साहब, इनका जीवन पट। धरती का प्रमुख भारत माता पूज्य श्री प्रमुख सुधाजी महाराज साहब, तेजस्विनी मातृ स्वरूपा वैराग्य मूर्ति अविचल स्वरूपा श्रमणी परम पूज्य प्रमोद सुधाजी महाराज साहब। उज्जवल संघ का पुष्प अनुपम, सुगंध उसकी न्यारी थी, सद्गुण खूब सजाए थे, पुष्प नहीं फुलवारी थी। भारतीय संस्कृति का राज, जिन शासन का नाज, दीन दुखियों के दिल की आवाज थी
पूज्य बाई महाराज साहब। अज्ञान तिमिर में प्रकाश पुंज सद्गुणों का कलिकुंज, अनुशासन की मधुर गुंज थी पूज्य बाई महाराज साहब। उज्जवल गुरनी की दुलारी, जिन बाग की फुलवारी थी पूज्य बाई महाराज साहब। भारत का महकता गुलाब, जय जगत की खुली किताब, भारत माता जिन्हें मिला किताब, हर जनों के प्रश्न का जवाब थी पूज्य बाई महाराज साहब। इस धरती पर नित प्रतिदिन हजारों लोग जन्म लेते हैं और हजारों लोग मरते भी हैं। सामान्यतः मनुष्य जन्म लेकर संसार सागर में मोह माया के कारण डूबते हैं, पर कुछ विरले ही ऐसे आत्मा होते हैं जो मोह माया को छोड़कर इस दुनिया में अपना काम कर जाते हैं। संसार महासागर से तैरने हेतु संसार संयमी असाधारण मार्ग पर चलते हैं। ऐसी ही संयमी महान साध्वी भारत माता श्री प्रभु सुधाजी महाराज साहेब, प्राणधार प्रवर्तनी पूज्य बाई महाराज साहेब का जन्म घोंड नदी की पावन धरा पर विजयादशमी के पवित्र दिन पर 12 अक्टूबर 1929 को सौ प्यारी बाई एवं चांदमल जी चोपड़ा के माता पिता के कोख से हुआ। विजयादशमी की पुण्य वेला पर अवतरित हुई कन्या का नाम विजया रखा गया। जब माता प्यारी बाई गर्भवती थी और उनके गर्भ में शांत दांत गंभीर भावनायुक्त आदर्श प्रतिबिंबित ऐसा यथार्थ चरित्र था, तो गर्भावस्था में माता प्यारी बाई को जो भी प्रतिक्रमण गाथा दिया जाता था वो तुरंत मुखोद्गत हो जाता था। ये कमाल सब गर्भ में आए हुए जीव के कारण था। माता पिता ज्येष्ठ भ्राता और 2 लघु बहनें, ऐसा फला फूला था चोपड़ा परिवार। विजया का सुहाना लुभावना बचपन कुमकुम पगलों से चोपड़ा परिवार में आया हुआ ये कन्या रत्न समस्त परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसाद बनकर आ गया। पूत के पग पालने विजया 1.5 साल की उम्र में मुंहपत्ती बांधकर बैठ जाती थी। भरण पोषण की जिम्मेदारी अकेले पिताजी चांदमल जी पर थी। खेल कूद की उम्र में ही विजया काम में हाथ बटाने लगी। ननिहाल में पूरे दिन लगन से काम करना, सबकी सेवा करना और श्रम परिहार उपरांत स्थानक में जाकर स्वाध्याय पाठ वगैरह लेना। सेवा भाव उनके अणु अणु में कूट कूट कर भरा था। आलस्य उन्हें कभी छूता भी नहीं था। अल्पायु में ही सती जी का विवाह घोड़नदी निवासी इंद्रभान जी खाबिया के संग हुआ। इंद्रभान जी और विजया के संसार का रंग कहा चढ़ने ही वाला था, लेकिन इंद्रभान जी अल्पावधि में ही चल बसे। विषम स्थिति में भी अपने पर कंट्रोल करना, सम रहना, यही समतीत है। जो थोड़े में ज्यादा कहती थी, जो अपने में मगन रहती थी, जो समभाव से सब कुछ सहती थी, वो विजया बहुत ही हिम्मत वाली थी। उस विजया ने अपने जेठजीसा शुक्ला जी खाबिया के प्रोत्साहन से विद्राह का मार्ग स्वीकारने और जीवन की नैया को पार करने आत्मार्थी गुरुदेव मोहन ऋषि जी महाराज साहब, गुरु माता परम पूज्य विनय कुंवर जी महाराज साहब, विश्व संत परम पूज्य गुरुनी जी उज्जवल कुमारी जी के चरणों में चली गई। जेठजीसा सुखलाल जी विजया को कहते थे, घर रहोगे तो सबके बर्तन कपड़े मानने पड़ेंगे, बेहतर ये रहेगा आप दीक्षा ले लो, आप दीक्षा ले लो। जेठजीसा के कहने के बाद तुरंत विजया गुरुवरियों के पास आई। सभी संतगण रत्न पारखी थे। उन्होंने विजया को देखते ही जान लिया, अरे अरे ये तो रत्नों की पेटी है। विजया की वैराग्य दशा प्रारंभ हो गई। भक्तों भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा पड़ा है, जो आकाश में जगमगाते मानव रूपी सितारों को प्रसन्न चित्त करते हैं और आनंद बिखेर देते हैं। ऐसे ही विजया के जीवन में हुआ भक्तों, ऐसे ही विजया के जीवन में हुआ। विजया के ससुराल वाले ने दीक्षा की अनुमति दे दी। श्रमण संस्कृति की जैन धरा को अक्षुण्ण रखने वाले साधकों में से एक साधक आ गया। 13 जनवरी 1952 को सादगी से
अडंबर रहित घोड़ नदी के पावन धरा पर आत्मार्थी गुरुदेव पूज्य श्री मोहन ऋषि जी के मुख अरविंद से दीक्षा ग्रहण की। किसी को दीक्षा की कानो कान खबर नहीं थी। दीक्षा के उपरांत श्राविका विजया का नाम रखा गया। परम पूज्य प्रमोद सुदाजी महाराज साहब, परम पूज्य प्रमोद सुदाजी महाराज साहब। प्रमोद अर्थात प्रसन्नता, सुधा यानी अमृत। प्रसन्नता का अमृत जिनके हृदय में लबालब भरा हुआ था और जनमानस को भी जो प्रसन्नता का अमृत बांट रही थी, वो थे परम पूज्य प्रमोद सुधाजी महाराज साहब। संयम का कारवा चल पड़ा। दीक्षा दाता आत्मार्थी गुरुदेव पूज्य श्री मोहन ऋषि जी महाराज साहब, ज्ञान दाता आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, संस्कार दाता परम पूज्य श्री विनय कुंवर जी महाराज साहब और गुरनी मैया विश्व संत परम पूज्य बाल ब्रह्मचारिणी श्री उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब, इनके सानिध्य में सेवा, स्वाध्याय और साधना का क्रम समर्पित भाव से शुरू हो गया। हर क्षण उज्जवल संग में प्रसन्नता बिखेरती। उनका अनुशासन प्रिय जीवन, प्रेम भरा व्यवहार और मिश्री सी मीठी मुस्कान सबको उनका दीवाना बना देती। नन्हे से नन्हा बालक हो या बड़े से बड़ा श्रावक, सबके साथ एक सा उनका आदरपूर्ण व्यवहार था। लघु भगिनियों से मधुर व्यवहार और आगंतुकों पर वात्सल्य सुधा बरसाती साध्वी जी सबके हृदय पर आसीन हो गई। गुरु आज्ञा सिर आंखों पर सूक्ष्म रूपेण अहिंसा का पालन कोई इनसे सीखे। कोई उल्टी सीधी बात करे तो वे बड़े प्यार से उनको और दृष्टि डालकर उनके विचार चक्र को संबित कर देती। दिल दुखाना भी तो एक हिंसा है, फिर निग्रंथ से वह हिंसा भी न हो, इसी भावना के चलते वे सबके विचार सुनते और सद्विचार की हमेशा स्फूर्त प्रेरणा देते। इसी ने उन्हें हरिविजयी बना दिया। सभी उज्जवल संघ की प्रमुख स्वाध्यायियों ने, जैसे परम पूज्य किरण प्रभाजी महाराज साहेब, वाणी भूषण परम पूज्य प्रीति सुदाजी महाराज साहेब, अगम अज्ञाता परम पूज्य डॉक्टर धर्मशिलाजी महाराज साहेब, परम पूज्य ज्ञान प्रभाजी महाराज साहेब, परम पूज्य मुक्ति प्रभाजी महाराज साहेब ने परम पूज्य प्रमोद सुदाजी महाराज साहेब को अहमदनगर में उज्जवल संघ प्रमुख घोषित कर दिया। महानता के लिए आवश्यक है मन की पवित्रता, विचारों की निर्मलता, वाणी की मधुरता और हृदय की उदारता, व्यवहार में शिक्षा, चिंतन में स्पष्टता और वृत्तियों में अंतर्मुखता। गुरु मैया अपने इन्हीं गुणों के कारण महानता की पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी थी। सिद्धि प्रसिद्धि उनके चरण में बेकरार होने लगी। फलस्वरूप उन्हें 9 जुलाई 1995 में मद्रास में उन्हें श्रमण संघ प्रवर्तन 1999 का चिंटू स्टेशन श्री संघ का भव्य दिव्य चातुर्मास और उसमें सकल जैन संघ और समाज की ओर से दक्षिण सम्राट ये उपाधि दी गई। 2001 में घोड़ नदी में परम पूज्य रूपमुनि जी महाराज साहब द्वारा महाराष्ट्र से कलकत्ता विश्व ज्योतिष विद्यापीठ द्वारा 2001 में घोड़ नदी में भारत माता पुरस्कार, 2002 राजगुरु नगर में लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार, 2002 अहमदनगर में कलकत्ता द्वारा रेफरेंस ऑफ एशिया दिल्ली द्वारा प्रकाशित किताब में वंदे मातरम, ऐसे कई पदवियां प्राप्त की गई। अधिकार क्षेत्र बड़ा था पर अभिमान मात्र भी नहीं था। प्रसिद्धि इंसान को बहा ले जाती है मगर महापुरुष को गहन बना देते हैं। ऐसे महान थी हमारी गुरु मैया। हर छोटी छोटी साधवियों को अच्छा लिखने पर, अच्छा प्रवचन देने पर, उसे प्रोत्साहित करने पर, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा करना, सही तरीके से विकसित करना, इसी के कारण आज उनके अनेक शिष्या MA, PhD, DLiT ऐसे अनेक उपाधियों से विभूषित हो गई है, अलंकृत हो गई है और जिन शासन की गरिमा बढ़ा रही है। परम पूज्य प्रमोद सुदाजी महाराज साहेब की लघु बहना डॉक्टर प्रियदर्शना जी महाराज साहब ने भी DLiT पदवी प्राप्त की है।
हासिल की है। ये बड़ी माँ सरस्वती की साथ सबसे जुड़ना और सबको जुड़ाना, यही महासती जी का घोष वाक्य था। उन्होंने एकता की मशाल को अपने जीवन में निभाते हुए हर संप्रदाय से जुड़े थे। तेरापंथी हो, दिगंबरी हो, मंदिर मार्गी हो, वैष्णव समाज के हो, आदि पंथ के पंडित जी, साधु जी, साध्वियों के साथ मिलके उनके ओर से और उनके साथ रह के कुछ न कुछ सीखने के लिए उनकी खास विशेषता थी। लघु सतियों के अध्ययन में खलल न पड़े, इसी कारण स्वयं का काम स्वयं करती, संगठन बरकरार रहे, वार्तालाप बना रहे, इसीलिए लघु बहनों से नियमित पत्र व्यवहार एवं लघु शिष्याओं से आपसी बातचीत बनाए रखती। बाहर में श्रद्धा और भक्ति की बढ़ती हुई भीड़ में भी घर के प्रेम, स्नेह, आत्मीयता में अंतर नहीं आने दिया। ये आप श्री के जीवन की बहुत बड़ी कसौटी थी, पर गौरव की बात ये है पर आपने इस कसौटी में भी स्वयं को पूर्ण निखारा और उज्जवल ग्रुप का केंद्रीय स्थान बन गई। सरस्वती प्रसादित आपकी प्रवचन प्रभावना, गुरु गरिमा के अनुरूप चारित्र आचार में श्रवणीचित पवित्रता रहते हुए आपने आपके उपकारी माता पिता जेठ जी सुखलाल जी खाबिया, जो उनके दीक्षा प्रेरक थे, इनको और ऐसे अनेकों को संथारा दिया। महावीर गौतम गंधर की स्मृति को ताजा करने वाला आपका अद्भुत समर्पण संयम जीवन की बुनियाद बना रहा। इसी बलबूते पर पुरुषार्थ की सारी मंजिलें सफलता को चूम गई। चेन्नई में अनेक सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण हुआ, जैसे ज्ञान भवन, आई हॉस्पिटल, मानव राहत फंड, विकलांग योजना, राजस्थान जैन यूथ एसोसिएशन योजना, गुरु आनंद वात्सल्य फंड, बेंगलोर में आनंद स्वाध्याय विद्यापीठ, बुक बैंक, लातूर में आनंद चिकित्सालय, खार में आनंद ऋषि जी महाराज साहिब स्कूल और सबसे महत्वपूर्ण राजगुरु नगर में साध्वी प्रमोद सुधा जी चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मार्थ अस्पताल शुरू किया। ऐसे अनेक अलौकिक कार्य आप श्री के प्रेरणा से सफल हुए हैं। परम पूज्य बाई महाराज साहब के जीवन में एक खुद का ही ब्रीद वाक्य था, पलायन है मानव की सबसे बड़ी हार, पलायन है मानव की सबसे बड़ी हार, हिम्मत वाले पाते हैं हरदम जीवन में नया निखार, हिम्मत वाले पाते हैं हरदम जीवन में नया निखार। और ये धर्म भावना का निखार आपने चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, चिंचवड़, नगर ऐसे कई स्थानों पर चातुर्मास द्वारा किए हैं। समाज का सामाजिक स्वास्थ्य बढ़े, देश की आध्यात्मिक उन्नति हो, जन जन का उन्नयन हो, इस हेतु अपनी विहार यात्रा गुरनी मैया ने अनेक राज्यों में की। जब मद्रास का सफल चातुर्मास कर वो बेंगलोर की तरफ विहार करने लगी तो कई कर्मठ कार्यकर्ता बोले, सती जी मत जाओ, वहां संप्रदायवाद है, दो पक्ष है, कठिनाई रहेगी। महावीर की अनुगामिनी थी, भला पीछे कैसे हटती, चल पड़ी, कह दिया मैं किसी के पक्ष में नहीं, मैं तो धर्म के पक्ष में हूँ। सती जी सहनशीलता की साक्षात मूर्ति थी। विषम परिस्थिति को भी समभाव से कैसे संभाला जाए, इस कला से वे भली भांति अवगत थी। उनका जीवन तो एक जीता जागता शास्त्र था, भला कौन क्या कह पाता। सभी संप्रदाय के लोग चरणों में लीन हो गए। उन दिनों कड़क मिश्री मरुधर केसरी पूज्य श्री मिश्री लाल जी मार साहब ने एक कार्यकर्ता से कहा, देखो यह एकमेव ऐसी साध्वी है जो बिना चादर को दाग लगाए वहां से निकल आई। अपनी अंतरंग ऊर्जा से आपने सहजता से साधना का उत्कर्ष पाया। सत्य जी का अंतिम चातुर्मास सावड़ी में हुआ। अंतिम देशना में पूरे जीवन का सार दे गया। मेरा जो भी कुछ होगा सावेड़ी में ही होगा। उन्होंने श्री संघ को कहा भी, आज मैं एक ABC, ऑलवेज बी काम, ऑलवेज बी चेयरफुल,
ऑलवेज बी केयरफुल। सती जी कहती थी मानो अंतर्ज्ञान से जान चुकी थी, संग से निकलकर दूसरे संग में जा रही हूँ। उस दिन उपकारी आचार्य भगवंत राष्ट्र संत परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की तिथि थी दशमी। आत्मार्थी गुरुदेव पूज्य मोहन ऋषि जी महाराज साहब का दिन था बुधवार। गुरु माता पूज्य विनय कुंवर जी महाराज साहब का समय था संध्या काल और गुरनी मैया परम पूज्य उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब की तारीख थी 19 और भगवान महावीर का दीक्षा कल्याणक था। ऐसे अति दुर्लभ योग में 1.5 घंटे का संलेखन आया और सहज रूप से मरण भी महोत्सव में ढल गया। सूर्यास्त के साथ एक भव्य आत्मा अनंता में लीन हो गई। सर्वगुण संपन्न साध्वी रत्ना को हमने 19 नवंबर 2003 को खो दिया। जीवियम चेवम रूपम विजु संपयम चंचलम, यानी सच है जीवन एवं रूप बिजली के जैसा है, चमक भांति क्षणिक है, चमक भांति क्षणिक है। 74 वर्ष 1 माह 7 दिन अपने जीवन की नैया चलाते चलाते उन्होंने सार करके सुमधुर ओजपूर्ण प्रवचन शैली से अपने साध्वी प्रमुखा महाराष्ट्र प्रवर्तनीय परम पूज्य ज्ञान प्रभाजी महाराज साहब आदिठाना, उप प्रवर्तनीय परम पूज्य डॉक्टर प्रिय दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य सत्य प्रभाजी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य दिव्य दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य सम्यक दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य विश्व दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य प्रीति दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य पीयूष दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य विपुल दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना। ऐसे अनेक शिष्य परिवार से उनका दिव्य प्रमोद रूप उज्जवल बनकर चमक रहा है। जो थोड़े में ज्यादा करते थे, जो अपने में मगन रहते थे, जो समभाव से सब कुछ सहते थे, उन्हें हम प्रमोद सुधा जी महाराज साहब कहते थे। युगों तक महकेगी आपके युग की माटी, अवदान आपसे उनसे जो पाया है, गम दिल में झंकृत वही नूतन सरगम, आपने जो जीवन का संगीत सुनाया है। जहाँ भी हो स्वीकारो वंदन हमारे, आपके ही चरणों में मस्तक नत है हमारे, मस्तक नत है हमारे। धन्यवाद। ओम प्रमोद गुरुनी नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। सितंबर माने विजयादशमी यानी मेरा जन्मदिन हुआ ना, जब हो गया। पर उस दिन मेरा शुरू से यह संकल्प है, क्योंकि मेरी गुरु माता यानी गुरनीति महाराज साहब यहाँ थे, हम मद्रास में थे और यहाँ ये देवलोक गमन पधार गए, हम उन्हें मिल नहीं सके। जब से मैंने ये संकल्प किया है कि मेरा जन्मदिन मनाना नहीं, समझे आप सब जने इसमें मुझे सहयोग, तो आप सब जन्मदिन की खुशी कर रहे हैं, मुझे तो खुशी नहीं है मेरे भारत माता नमो नमः। नमो लोए सर्वसाधन एसो पंचनमुकारो सर्वपापनाशनो भवज्जामि केवली पन्नकर्दमं शरणं प्रवज्जामि चार शरण दुःखहरण जगत में और शरण
उज्ज्वल संघ प्रमुखा नमो नमः